पात्र भगवान का और उनका प्रतिनिधि रूप गुरु का। या भक्तमाल में तो चारों को एक बताया गया, भक्तों का। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनका उदाहरण भरा पड़ा है भक्तमाल में, जो कि लोग कथा मात्र सुन लेते हैं, ऐसा बनना भी चाहिए। क्योंकि हम जब ऐसा नहीं बनेंगे तो वैसा चमत्कार, वैसी सिद्धि नहीं मिल सकती है। महाप्रभु जी ने कहा था, बिना सर्वत त्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते। सर्वत त्याग के बिना श्री कृष्ण का भजन यानी श्री कृष्ण नहीं रीझते हैं। उनको वश में करने के लिए इसी जन्म में नहीं, अभी ही हम लोगों को ऐसा बन जाना चाहिए कि हम उनका आश्रय पा लें। क्योंकि सूरदास जी ने लिखा है, जम के फंद पर्यो नए जबलों, चरणन किन लपटात। मरने के पहले चरण आश्रय पूरा पकड़ लो। और आगे आ जाओ सब लोग, थोड़ा आगे आ जाओ सब लोग, बहुत लोग पीछे खड़े, जगह नहीं है। जम के फंद पर्यो नाए जबलों, मरने के पहले चरणन किन लपटात, पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय पकड़ लो। कहा तो सूर बिरथा यह देही, क्यों इतनो इतरात। आखिर ये शरीर तो जाएगा ही, इसमें राग करके तुम क्या करोगे? अगर इसमें राग करते हो तो शरीर बचा नहीं पाओगे, तो जाएगा ही जाएगा। यही बात भगवान ने भी कहा था कि मरने के पहले ही ये जितने भी राग हैं, काम हैं, उनको छोड़ दो। सोचो हम मरने के बाद छोड़ेंगे, ये गलत है। हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझते, सोचते कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। भगवान ने 5वें अध्याय में गीता जी में 23वें श्लोक में इस बात को कहा है कि शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षण माने मौत, प्राक माने पहले। शरीर छोड़ने के पहले ही ये काम क्रोध के बेग को छोड़ो तब मरो। इसको लेके मत मरो। हम जैसे लोग उसको लेके ही मरते हैं, ये बात ठीक नहीं है। शरीर
शक्नोति यही वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रह। कोई चीज छोड़ना है कल पर मत छोड़ो। यही बात सब जगह कही है कि भगवान कृष्ण ने भी कही है, भगवान राम ने भी कही है। गीता में 5/23 में भगवान ने कृष्ण ने कहा मरने के पहले सब छोड़ छाड़ देना। भगवान राम ने भी कहा है उत्तर कांड में 44 के दोहे के आसपास कि ये जो शरीर है एक जहाज है, तुमको भवसागर पार करने के लिए दिया गया है। नर तन भव बारिध कर बेरो, 44 है, 44 दोहा। ये तुमको एक जहाज दिया गया है और तुम इस जहाज को पाकर के भी अगर डूब गए तो फिर कोई इलाज नहीं है। नर तन भव बारिध कर बेड़ा कहते हैं। पहले बेड़ा समझ लो क्या चीज है। पहले जगह जगह नावें नहीं थी, जगह जगह पुल नहीं थे, तो लकड़ी के लट्ठे बांध करके बड़े बड़े 5-5, 8-8 बेड़ा बनता था। और उस बेड़ा पर लोग चढ़ जाते थे और उससे पार हो जाते थे नदी। पीछे नाव बनने लग गई, सब जगह नाव नहीं होती हैं। और वो बेड़ा ऐसा नहीं होता है कि डूब जाए आदमी, बड़े बड़े अट्ठे रहते थे, बंधे रहते हैं। और मल्लाह लोग जानते हैं इसमें कितने आदमी चढ़ सकते हैं, 15 या 20। तो बेड़ा उसको कहते थे। धीरे धीरे विकास हुआ, नाव बनी, नाव के बाद फिर जहाज बने। तो भगवान राम भी बेड़ा से पार हुए थे गंगा जी। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर बेड़ा है, भवसागर पार हो जाओगे इससे तुम, ये साधारण शरीर नहीं है। नर तन भव बारिध कर बेड़ो, और पार इसलिए हो जाओगे कि मेरी कृपा साथ में रहेगी तुम्हारे साथ, बेड़ा डूबेगा नहीं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ऐसी हवा चलेगी कि बिना खे बेड़ा उधर चला जाएगा। तुम बेड़े का आश्रय करो, मेरा आश्रय करो, और मैं ऐसी हवा बहा दूंगा, कृपा रूपी हवा, कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पार लग जाओगे। तुमको खेना भी नहीं पड़ेगा। मरुत कहते हैं हवा। हमारी कृपा ही ऐसी हवा बना देगी कि तुमको पार चले जाओगे। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अगर नाव पकड़ते हो इसको तो फिर नाव का केवल संत या गुरु हम देते हैं। तुम बैठे रहो खाली नाव पर। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, गुरु का आश्रय पकड़े रहना, गुरुद्रोह नहीं करना। कर्णधार सदगुरु है, और उस नाव पर बैठ जाओ तुम। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, ये ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, संत संग, गुरु, कुछ भी समझो,
ऐसा फिर किसी जन्म में मौका नहीं मिलेगा। दुर्लभ है ऐसा सब संजोग मिलना कि मनुष्य शरीर भी मिल जाए और फिर ऐसा संग भी मिल जाए। अगर इतने पर भी तुम अगर पाप नहीं पार नहीं भय भवसागर, तो आत्महत्यारे हो, सदा के लिए तुम खत्म। तुमने आत्महत्या कर लिया। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृति निंदक मूढ़ मति, आत्महन गति पाए। निश्चय उसको आत्महत्यारा समझ लेना, चाहे वो कोई हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, माता हो, पिता हो, बहू हो, बेटा हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, वो आत्महत्यारा है। इसी बात को मरने के पहले भगवान ने कहा सब राग छोड़ दो, भगवान राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, भागवत में भी देख लो कि जो करना है हमको अभी कर लेना है, मरने के पहले। हम सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। 11वें स्कंद में देखो, नौवें अध्याय में लब्धा सुदुर्लभ मिदम बहुजन्म नान्ते 29 11/2/29 है। हाँ 11/9 भूल गए, 11/9 11 स्कंद 9 अध्याय। ये भगवान कृष्ण के वचन हैं भागवत में। अभी गीता में भी यही बात उन्होंने कही थी और भागवत में भी यही बात कह रहे हैं कि थोड़ी देर में मर जाओगे, मरने के पहले ही सब त्याग बाग कर लो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुजन्मनान्ते। बहुजन्म, करोड़ों जन्मों के बाद तुमको ये शरीर मिला है जिसका हम लोग मलमूत्र में उपयोग कर रहे हैं। लब्धा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुजन्मनान्ते, मानुष्यम, मनुष्य शरीर। अर्थदम माने ये परमार्थ देने वाला है, भगवान से मिला देगा। अगर इस शरीर को तुमने ठीक से भगवान की शरण में पहुंचाया तो अर्थद है, परमार्थ दे देगा तुमको, भगवान से मिला देगा। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुजन्मनान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम, बस थोड़ी देर के लिए मिला है। अनित्य है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही तुम मनुष्य बनते रहोगे। और अपि ही धीरः, अब धीरता के साथ तूर्णम माने बहुत जल्दी प्रयत्न करो। तूर्ण माने जल्दी, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस चक्कर में मत पड़ो। तूर्णम यतेत, बहुत जल्दी साधन करो। न पतेद, जब तक ये पतेद माने गिर नहीं जाता है शरीर। अनुमृत्यु, मौत आई और गिरा, एक एक अक्षर समझते जाओ। तूर्णम यतेद न पेदेद अनुमृत्यु यावद, अब मौत आई और गया शरीर।
और बोले साहब लड्डू पेड़ा हमारा रखा है थाल में, स्त्री है, भोग है। बोले ये तो तुमको कुत्ता बिल्ली बन जाओगे तभी मिलेगा भोग। निःश्रेषाय विषया खलु सर्वतः स्याद। विषय माने भोग। गधा बन जाओगे वहां भी गधी मिल जाएगी तुमको, कुत्ता बन जाओगे वहां भी कुतिया तैयार है, टट्टी की कीड़ा चनूना बन जाओगे तो वहां भी चनूनी तैयार है। ये भोग हर जगह मिलता है, नरक में भी मिलेगा। तो इस भोग के पीछे शरीर का विनाश मत करो। मरने के पहले यही बात सबने कहा है। हम लोग समझते हैं वो बड़ा पैसा वाला है, कोठी वाला है, उसके बहुत भोग हैं। महादेव जी ने कहा अरे उनका भाग फूट गया ससुरों का। हम जिनको सेठ साहूकार मानते हैं और बड़ा सुनऊ उमा ते परम अभागी, वो बड़े अभागी हैं। हरितज होई विषय अनुरागी। विषयों की प्राप्ति भाई हम लोग बड़ा ऊंचा समझते हैं कि कोई सेठ पहुंच जाता है तो उसको भगवान समझ जाते हैं लोग, हम लोग साधु होकर के भी। तो ये नहीं समझते बड़ा अभागा है बेचारा, ये तृष्णा में फंसा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है। तो इसलिए मरने के पहले, आज नहीं कल मरने वाले हैं, ये बात सब ने कहा, उपनिषदों में भी कही गई। शोभावा यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां चरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैवाहस्तव नृत्य गीते। जितना भोग है, धन संपत्ति, पैसा धेला, मकान, कोठी, स्व माने कल नहीं रहेगा। एकदम विनाशी है। स्वभावा यदंत कई तद। नचिकेता कह रहा है, हे मृत्यो यमराज से, तुम हमको स्वर्ग का राज्य दे रहे हो, स्वर्ग का भोग दे रहे हो, ये कल नहीं रहेगा, इंद्र भी कल नहीं रहेगा। सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजाई, सभी इंद्रियों के तेज को जला देता है, जीव जड़ बन जाता है, जड़ से प्रेम करके जड़ बन जाता है। ये सब संसार, धन संपत्ति, शरीर, स्त्री के भी शरीर, पुत्र का, ये सब जड़ है। तो शोभावा यदंत कैदद सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। तुम स्वर्ग में कहते हो अमर हैं, अमर कैसे हैं? बोले ब्रह्मा का एक दिन, उसमें 14 इंद्र बदलते हैं, 14 मनु बदलते हैं। केवल 30 करोड़ वर्ष के आसपास देवता की उम्र होती है।
14 मनु बदलते हैं, 14 इंद्र, 4,39,40,80,000 वर्ष के बीच में, यानी लगभग 4,30,00,000,000 को डिवाइड भाग करो 14 से, तो लगभग 30 करोड़, कुछ कम ज्यादा। अमर माने अमृत पिया, इसके माने हम 30 करोड़ वर्ष तक मरेंगे नहीं, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म हो गया, स्वर्ग वर्ग नहीं रहेगा। भगवान ने भी इस बात को गीता में कहा है, 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में, कि ये भी तो बहुत थोड़ा सा है 30 करोड़ वर्ष की आयु स्वर्ग की। और 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके स्वर्ग लोग प्राप्त करते हैं। ते पूर्णिमासाद्य सुरेंद्र लोकम त्रैविद्या माम सोमपा पू पापा। 9/20 मिला। त्रैविद्या, यज्ञ की विद्या से पाप जब जल जाता है तब स्वर्ग पहुंचता है। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। पहुंच गए साहब, फिर वहां खूब भोग होगा। तो पूर्णिमा आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। दिव्य भोग, अप्सराएं मिलती हैं, उनका शरीर टट्टी पेशाब का नहीं है, सुगंध आती रहती है, अमृत पियो, बुढ़ापा नहीं है वहां, सदा जवान बने रहो, अजर अमर। अजर माने बुढ़ापा नहीं है वहां। जैसे यहां शक्ति भोग की खत्म हो गई, वहां हर समय भोग की शक्ति बढ़ती रहती है। तो वो भोग से मन हटता ही नहीं आदमी का। मनुष्य शरीर में तो कोई शक्ति नहीं है, भोग की शक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, स्वेद क्लेद थकावट, ये सब चीजें वहां नहीं है। तो वहां भोग से मन हटता ही नहीं, इसलिए भजन हो ही नहीं सकता वहां। यहां हो सकता है कि आगे दुख है, हम देखते हैं, वो शक्ति भोग में नहीं है। मनुष्य शरीर क्यों उपयोगी है भजन के? इसलिए कि इसमें विकार हैं, दोष हैं, कमियां हैं। तो भगवान बोले वहां दिव्य भोग हैं, मन भोग से हटेगा नहीं। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। दिव्य भोग है वहां, कभी थकान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि साहब अब शुगर बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब नहीं है वहां। ते तम, फिर 21वें श्लोक में बोले, 9 के 21 में, ते त्वम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। उसके बाद फिर पुण्य नष्ट होता है, नीचे आ जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यही आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। तो इसीलिए नचिकेता ने कहा कि इंद्र बिंद्र बनना ही तो थोड़ी सी बात है। अरे 30 करोड़ वर्ष अनंत काल में एक बूंद भी नहीं है।
तो जो भक्त लोग होते हैं वो चतुर भक्त, जो भोटे हम लोग हैं वो तो लड्डू पेड़ा में मर गए, 500 के नोट में मर गए। लेकिन जो चतुर भक्त हैं वो पृथ्वी के राज्य चक्रवर्ती क्या, अगर स्वर्ग लोक का राज दिया जाए, इंद्र पद भी, तो भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वो भी थोड़ी देर का है। स्वर्ग लोक का राज 30 करोड़ वर्ष का है। अथवा ब्रह्मा जी बनाया गया तो ब्रह्मा जी भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि ब्रह्मा की भी उम्र द्विपरार्ध है। अब हम गिनती कहां तक लगावेंगे, एक ही दिन उनका 4 अरब 30 करोड़ है और उसमें गुणा करते जाओ, लेकिन उनका भी सीमित आयु है, उसके बाद खत्म। तो जो चतुर भक्त होता है वो इंद्र पद और ब्रह्म पद भी नहीं लेता। ये सब गड़बड़ मामला है। आजकल के हम लोग कैसे मूर्ख हैं, जरा जरा से नेता लोग कुर्सी के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं। थोड़ी देर में कुर्सी चली जाती है, हरदाम नहीं 2-4 साल 5 साल में चली जाती है। अब भक्त इतना चतुर होता है, देख लो दशम स्कंद 16वां अध्याय, नागपत्नियां स्तुति कर रही, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम है। 37 है, हाँ 37, 10, 16, 37। नाक माने ये नाक नहीं जिसे सूंघते हैं, नाक संस्कृत में कहते हैं स्वर्ग को। नाक के कई अर्थ होते हैं, एक अनासपाती फल होता है उसको भी नाक कहते हैं। तो ये नाक नहीं, स्वर्ग नाक, उसकी गद्दी भी नाक पृष्ठ नहीं चाहते। सार्वभौम कहते हैं सारे संसार का एक छत्र राज्य, वो भी नहीं चाहते। सार्वभौम माने सारी पृथ्वी, सर्वभूमि से सार्वभौम बना, वो भी नहीं चाहते। क्योंकि भूप अनेक भय पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, कोई न बचो या काल बलीते मिट गए नाम निशान। तीनों लोग का राज बड़े बड़े योद्धाओं ने जीता। 71 चौकड़ी रावण ने राज किया था, लगभग 30 करोड़ वर्ष मिट्टी में मिल गया। ममता तू न गई मेरे मनते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। तो भक्त जो है न नाक पृष्ठम माने स्वर्ग लोक का राज नहीं चाहता है, सार्वभौम माने पृथ्वी का सारा राज्य दे दो, वो भी नहीं चाहता। पारमेष्ठ माने ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहता, उनकी भी सीमित आयु है। रसाधि रसातल का भी वहां बहुत भोग है, वहां भी अमृत कुंड है, स्वर्ग से ज्यादा भोग है वहां, वो भी नहीं चाहता। योग सिद्धियों को भी नहीं चाहता।
और पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। समंजसत्वा विरहीय कांक्षे, तुम्हारे बिना, अर्थात तुम जहां हो तुम्हारी भक्ति है, वो नरक है तो भी ठीक है, गरीबी भी ठीक है, जहां भगवान की भक्ति है। तो इसलिए भक्त, जो चतुर भक्त हैं, सच में भक्त हैं, हम जैसे जो आडंबरी लोग, उनकी बात नहीं है। हम लोग तो 10-20 रुपया के नोट पर मर जाते हैं, 2-4 लड्डू पेड़ा भी मर जाते हैं। लेकिन जो सच में भक्त हैं, वो ये सब चीजें हैं। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि र पुनर्भौम व असमंजसत्वा विरहीय कांक्षे। भगवान ने भी इस बात को कहा कि अर्जुन, इस स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, स्वर्ग से ऊपर जन लोग, तप लोग, महर लोग, अंत में सत्य लोग ब्रह्मा जी का। स्वर्ग से ज्यादा आयु जन लोक में है, फिर उससे ज्यादा महर लोक में उस ऋषियों को लोक है, उससे ज्यादा तप लोक है, उससे ज्यादा सत्य लोक है, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक तक माया है, उसको छोड़ दे, स्वर्ग की क्या चलाई। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। देख लो 8वां अध्याय गीता जी में, सोलहवां श्लोक, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। आप ब्रह्म माने ब्रह्मलोक तक माया लौटना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। तो स्वर्ग की क्या चलाई। हम जैसे लोग तो इस संसार के भोगों में मर रहे हैं। जो मलमूत्र का भोग है, इससे ज्यादा तो स्वर्गलोक का भोग है, वहां मलमूत्र नहीं है, अब दिव्य शरीर है। उससे ऊपर चलते जाओ तो बड़े बड़े दिव्य सिद्धियों के भोग हैं, लेकिन वहां तक माया है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। और मामुपेत्य, तो मेरा केवल मैं ही एक ऐसा हूं कि मेरी प्राप्ति के बाद मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक चक्कर चलता रहेगा। तो इसलिए जो भक्त हैं, सच में भक्त हैं, जो वो पृथ्वी विथ्वी के तो वही पैसा धेला, ये सब छोटी चीजें बहुत, ये तो इसमें तो कुत्ते बिल्ली भी मोहित हो रहे हैं, और हम मनुष्य होकर भी मोहित होते हैं, तो पशु तो हैं। जब ब्रह्मलोक तक से उनका मन हट जाता है दिव्य भोगों से, उसको भक्त कहते हैं। एक बार उद्धव ने प्रश्न किया,
कि सब लोग जानते हैं कि विषय जहर है, फिर क्यों भोगते हैं? विषय माने खाली स्त्री नहीं है, ये सब पैसा धेला, ये सब विषय है। लड्डू पेड़ा सब, शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान, ये सब विषय है। हर आदमी जानता है कि विषय बेकार की चीज है। हर आदमी जानता है कि सब चीज विनाशी है, धन संपत्ति। लेकिन हम भाषण करने वाले सबसे ज्यादा पैसा पकड़ते हैं। और उद्धव ने कहा भोग के पीछे आदमी कुत्ता बन जाता है, गधा बन जाता है। अरे कुत्ते ही बन जाता है, तिरस्कार होता है, अपना शरीर सौंप देना किसी को मलमूत्र पीने के लिए। कुत्ता गधा बन गया, स्त्री कुतिया और गधी बन गई। क्यों ऐसा होता है? ये प्रश्न उन्होंने 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में किया है। ये आश्चर्य की बात तो ही है कि हम मनुष्य होकर के कुत्ता और गधा जैसे भोग भोगता है वैसे हम भी लग पड़ते हैं। तो हमारे में उनमें फर्क क्या रहा, कुत्तों में और गधों में? वो जैसे भक्तमाला दोहा है, गहना बेचो साध जीवाओ, काहे ज्यामती भाड़ो, जन्म जम तुम कुतिया होगी, राम भजोरी राणो। तो मनुष्य कुत्ता होगा, स्त्रियां कुतियां होंगी, गधैया होंगी। तो क्यों ऐसा है? तो उन्होंने प्रश्न किया 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में, विदंती मर्त्या प्रायण है 8, 11, 13, 8। विदंती मर्त्या प्रायण, विदंती माने जानते हैं सब लोग, मर्त्या माने जितने मनुष्य सब जानते हैं। विदंती मर्त्या प्रायण विषयान पदम आपदाम, कि जितना ये विषय है ये आपत्तियों का घर है। फिर भी विषय रूपी विष को भोगते हैं। और कैसे भोगते हैं? तथापि भुंजते कृष्ण तत्कृतम श्व खराजवत। श्व माने कुत्ता, खर माने गधा, अज माने बकरा। भोग के समय मनुष्य कुत्ता बन जाता है, उसको तिरस्कार भी उसको अच्छा लगता है। गधा बन जाता है, गधैया दुलत्ती मारती है पीछे से टांग, वैसे ही टांगों की ओर से जाना पड़ता है, गधा बन जाता है। आज बकरा, ऐसे स्त्री है कुतिया, गधिया, बकरी बन जाती है। अनेक बच्चा पैदा करती है, कष्ट होता है, लेकिन भोग नहीं छोड़ती। गोसाई जी के एक पद है कि मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हमारा मन तो स्त्रियों से भी ज्यादा नीच है। बोले क्यों? ज्यो जुवती अनुभवत प्रसव। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। ज्यो जुवती अनुभवत प्रसव, अति दारुण दुख उपजय। मुश्किल से जान बचती है, कोई कोई तो मरो जाती है।
लेकिन फिर पुनि वह सूल विसारी फूल, वो उस दुख को भूल जाती है। शठ खल पुण्य पतई भजे, वही काम फिर करने लग जाती है कि फिर पैदा हो बच्चा। उससे भी ज्यादा हमारा मन नीच है। उसको तो इतना कष्ट हुआ और मैं ये सब देखता हूं सुनता हूं, मेरो मन हरिजू हठना, फिर भी विषयों को नहीं छोड़ता है। तो वही बात यहां कह रहे हैं उद्धव जी, विदंती मर्त्या प्रायण विषयान पदमापदाम। सब जानते हैं लेकिन तथापि भुंजते कृष्ण तथत कथम, श्व मन कुत्ता खर मन गधा आज बकरा, कुतिया गधी बकरी की तरह पुरुष स्त्री सब लोग भोगते हैं। क्यों भोगते हैं? तो खैर इसका तो बहुत बड़ा उत्तर दिया है। हम तो एक बात बता रहे हैं मुख्य, कि मनुष्य की ये वृत्ति छूटती नहीं है, ऐसे मर जाता है। राग नहीं छूटता। और किसी प्रकार का राग है, अपने शरीर का राग, इंद्रियों को राग, परिवार का राग, स्त्री का राग, पुत्र कुटुंब, जब तक राग है तब तक मन में रोग घुसा हुआ है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। उत्तरकांड में काघुशुंडी जी ने कहा है आखिर में जाकर के, कि जब बिरुज मने बीमारी रहित मन तब होगा जब विराग राग चला जाएगा। आखिर में आता है क्या संख्या है 122। विराग आ जाए, विराग मने राग चला गया, तब समझो हमारा मन स्वस्थ है। और जब बीमारी हट जाती है तो भूख लगती है। सुमति क्षुभा बाढ़े नित नई, तब सत्संग उसको अच्छा लगता है, ऐसे विचार अच्छे लगते हैं। भूख बढ़ी कि कहां से हम भगवन नाम भगवत यश गुण, ये भूख जब बढ़ती है जब राग हट जाता है। और राग उधर है तो खींच रह जाएगा। विषय आस दुर्बलता, विषयों की आशा दुर्बल बना देती है, फिर मोटा हो जाएगा। तो राग कैसा भी है, हम वो श्लोक बता रहे हैं, अभी वही चलेगा। चौथे अध्याय गीता जी में और 10वां श्लोक, वीत राग भय क्रोधा। जब राग हट गया, भय हट गया, क्रोध हट गया, तब मनमयता आएगी और तब भगवान का आश्रय होगा। अभी मनमयता नहीं, अभी तो राग मनमय नहीं है, लड्डूमय है मन, पेड़ामय है मन, टकामय है मन, पैसामय, मन में घुसा हुआ है पैसा, नोट का बंडल घुस गया है, मलमूत्र घुसे बैठे हैं। ये बड़ा अच्छा रूप है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा ये पुष्ट जवान लड़का है, सुंदर है, ये पिंडी मलमूत्र की अच्छी है,
ये सब घुसे भये हैं मन में, इनका राग घुसा हुआ है। तो अंतःकरण, हमारा मन नोटमय हो गया। लाल लाल नोट आया, खुश हो गए। मलमूत्रमय है मन, लड्डू पेड़ामय है मन, मनमयता नहीं है। जब मनमयता नहीं है तो भगवान का आश्रय कैसे हो जाएगा? वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। इसलिए आश्रित होने के लिए राग देखा गया, जिसका राग था वो चला गया। किसी को नाम चाहिए था, किसी को पैसा चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, खत्म हो गई उसकी भक्ति। चलो आज चाँद एकादशी काफी हो गया।